अभी हम साधनापुरी गर्दनी बाग में मौजूद है। यहाँ पे वोटिंग अभी चल रहा है, जिसमें नगर निकाय चुनाव जो अभी चल रही है, उसके लेकर तमाम प्रकार की जो प्रशासनिक कार्रवाई है, सही प्रकार से यहाँ प्रशासन लोग मुस्तैद है। किसी प्रकार की कोई गलत चीज नहीं हो रहा है यहाँ पे। आगे हम बात करने जाएंगे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर है कितना परसेंटेज चल रहा है, लेकिन उम्मीद जताया जा रहा है। बात जैसा कि हम अभी गेट पे बात किए हैं तो मालूम चला है कि काफी कम चल रहा है, क्योंकि ठंडा काफी ज्यादा है आज। बात आपको करें कि लगभग 10 बजे के आसपास 10-11 बजे तक 12 डिग्री टेम्परेचर रहा। अभी 16 डिग्री टेम्परेचर है। अब धीरे धीरे भीड़ भाड़ आपको देखने को मिला होगा। चलते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास और बात करने का प्रयास करेंगे कितना परसेंटेज वोटिंग हो रहा है, क्या सिचुएशन है अंदर की, क्या अंदर की सिचुएशन नहीं है। धन्यवाद। लोग आए हैं भैया ये वार्ड का चुनाव जो है, मेयर का चुनाव, ये पहली बार आप दे रहे हैं? पहली बार दे रहे हैं ना? कैसा लग रहा है? पहले वार्ड सेलेक्ट करते थे मेयर को, लेकिन अब जनता के हाथ में आ गया है मेयर को चुनना। ऐसा ही मुख्यमंत्री के लिए भी होना चाहिए। क्या बात है, फिर से बोलिए इसको। ऐसा ही मुख्यमंत्री के लिए भी होना चाहिए। अच्छा, मुख्यमंत्री का भी चुनाव इसी तरह डायरेक्ट से जनता मुख्यमंत्री की जनता तो डायरेक्ट जनता चुनेगा मुख्यमंत्री को। हम मेयर डायरेक्ट चुन सकते हैं तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं चुन सकते हैं? हाँ, जब चल हम कितने बार चुनाव दिए हैं आप? ए बाबू हम तक खतना बार दिली, आज से देती है। मेयर के पहला बार दे रहे हैं? नहीं, यो तो दिए है 2 बार 3 बार। मेयर मेयर पहला बार चुनावे हो रहा है। अच्छा, तो पहले बार होगा। ठीक है, चलिए हो गया ना जी। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये मेयर का चुनाव पब्लिक के द्वारा चुना जा रहा है, इलेक्टेड हो रहा है मेयर का। तो क्या मुख्यमंत्री का भी चुनाव पब्लिक के द्वारा होना चाहिए? नहीं, वो तो फिर रूल के खिलाफ ना हो जाएगा। यहाँ प्रेसिडेंशियल रूल थोड़े है कि राष्ट्रपति चुनाव यहाँ थोड़े होता है। प्रधानमंत्री और ये लोग डेमोक्रेसी का है ना यहाँ। यहाँ तो संसदीय प्रणाली है। हाँ हाँ, तो संसदीय प्रणाली में तो लोकसभा विधानसभा है। ऑप्शन होना चाहिए कि नहीं? जैसे कि पब्लिक को ऑप्शन मिलना चाहिए कि नहीं, कि मुख्यमंत्री मान लिया किसी भी पार्टी का हो, लेकिन पब्लिक को ऑप्शन जाना चाहिए कि हाँ ये मुख्यमंत्री होना चाहिए, सूट भी होना चाहिए। नहीं नहीं, तो वो जैसे आप जो बोल रहे हैं उसके लिए यही हो सकता है कि भाई मुख्यमंत्री कैंडिडेट चुनाव के पहले घोषित हो जाए कि भाई हमारे मुख्यमंत्री कैंडिडेट ये हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट ये हैं। तो वो चीज़ तो जनरली पार्टी पर डिपेंड कर, पार्टी पर जनरली पार्टी तो करती है, लेकिन जो मेयर का जो चुनाव हो रहा है ना, इस बार फर्स्ट टाइम जो है कि पब्लिक डायरेक्ट चुनाव उसके थ्रू चुनेगा मेयर को, तो ये तो बढ़िया चीज़ है। लेकिन इसमें एक चीज़ और होना चाहिए, जब अब पब्लिक चुनेगा डायरेक्ट मेयर तो इसको जो है पार्टी बेसिस पे ही कर देना चाहिए। हाँ, चूंकि जो एरिया है मेयर का, वो आप इवेंट देखिए कि डायरेक्टली पार्टी बेसिस है ही, इनडायरेक्टली पार्टी बेसिस है ही मेयर का इस बार का। इनडायरेक्टली का कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, चूंकि एरिया विधानसभा और लोकसभा से भी बहुत बड़ा हो जाता है। हाँ, तो उतना एरिया में आप इंडिविजुअली जो है सब जगह रीच आउट होना, पहुंच जाना। तो पार्टी के लिए तो एमपी, नहीं नहीं, पार्टी के लिए एमपी विधायक तो बन गया, वो पार्टी के हिसाब से तो हो गया। नहीं नहीं, मेयर का मैं बोल रहा हूँ, मेयर का डिप्टी मेयर है, वही तो पार्टी, मैं वही कर रहा हूँ कि पार्टी के लिए तो विधायक एमपी हो गया, लेकिन डायरेक्ट पब्लिक से कंसर्न होना चाहिए, पब्लिक जिससे जुड़ा हुआ हो, तो उसके पब्लिक के लिए तो वो उत्तरदायित्व होगा ही ना उनका, चूंकि डायरेक्ट अब उनका चुनाव हो रहा है। तो ऐसे भी पब्लिक के लिए तो सब जितने भी लास्ट सवाल है, बस लास्ट सवाल है, पब्लिक कितना दोषी है किसी दबंग को विधायक एमपी बनने के लिए? पब्लिक से ज्यादा पार्टी दोषी है। नहीं नहीं, एक मिनट, जो चॉइस रहेगा उसी हिसाब से ना पब्लिक वोट करेगा। निर्दलीय हाँ। कैंडिडेट होता है, शिक्षित ग्रेजुएट निर्दलीय कैंडिडेट होता है, तो आप उसको क्यों नहीं चुनते हैं? अभी तो उसके बहकावे में आ जाते हैं। नहीं नहीं, वो बात नहीं है। जैसे उसमें तो बहुत सारा ऑप्शन है, नोटा का भी ऑप्शन है कि आप नहीं भी दे सकते नोटा की हैं। अपेक्षा वहाँ आप ये बताइए, हर इलेक्शन में शिक्षित युवा खड़ा होता है कि नहीं, निर्दलीय से ही? इसमें चुनाव आयोग को चाहिए कि जो कैंडिडेट है उनके बारे में वो है, वो तो है, चुनाव के पास है। वो केवल पोस्टर लगा देने से नहीं होता है। चुनाव के पास है, उसके आगे पोस्टर लगा दीजिए कि फलना कैंडिडेट के ऊपर दोषी कैंडिडेट है, इस बार नहीं हुआ, लालू यादव नहीं खड़ा हुए, उनको जब दोषी ठहर गए तो उनको नहीं वो खड़ा तो हुए। वो तो पहले से बना हुआ है कि जो सजायाफ्ता हो जाते हैं, जिनको सजा मिल गया कोर्ट के थ्रू, हाँ, तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये हाँ, अब हुआ है, पहले नहीं था, ये अब हुआ है। आप जो बोल रहे हैं कि दबंग और बाहुबली टाइप का जो कैंडिडेट है, उसके लिए पब्लिक जिम्मेदार, पब्लिक कैसे जिम्मेदार है उसके लिए? पब्लिक 100% जिम्मेदार है, कैसे? 100% जब जिम्मेदार है। पार्टी उसको टिकट दे रहा है तो हम पार्टी, आप उस पार्टी को मत दीजिए, आप उस पार्टी को मत दीजिए। हाँ, तो अब इसमें नुकसान फिर किसका होगा? लोकतंत्र का ही नुकसान होगा। अगर सब नोटा में दे देगा तो फिर नहीं, क्या नोटा की होगा? बात नहीं किया, निर्दलीय को आप दीजिए,
निर्दलीय कैंडिडेट जो शिक्षित नहीं है उसको दीजिए आप। आप सब जगह ये ऑप्शन नहीं ना हो सकता है कि नहीं, निर्दलीय हर कैंडिडेट जगह होंगे ही हर और जगह शिक्षित होते नहीं हैं। होंगे, ऐसा नहीं ना है। चलिए ठीक है, ओके। ठीक है, ओके। वोट दे करके आ गए हैं, उंगली दिखाइए। ये देखिए, ये वार्ड मेयर का पहला चिन्ह है ये। बिहार में मेयर का ये पहला चिन्ह सिंबल देख रहे हैं कि 70 साल के बाद बिहार में चुनाव हो रहा है मेयर का। ये कैसा लगा कि मेयर पब्लिक चुन रहा है? अच्छा लगा, शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। नहीं, पब्लिक के द्वारा मेयर का चुनना आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ये सही है या गलत है? सही है, सही है। बिल्कुल सही है। हम लोग छोटे थे तो यहाँ श्याम बाबू राय थे डिप्टी मेयर उस जमाने में, आज से 40 साल 50 साल पहले, है ना। तो वो भी डिप्टी मेयर रह चुके थे। उसके बाद से धीरे 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 हम लोग को मिलने लगा कि भाई आप लोग चुनिए। तो आज बहुत अच्छी बात है कि हम लोग के थ्रू, पब्लिक के थ्रू अगर चुनाया जा रहा है, बहुत अच्छी बात, शांति थे। थैंक यू। कैसा लग रहा है 70 साल के बाद मेयर का चुनाव हो रहा है? आपकी जिंदगी में तो पहली बार हो रही होगी। हाँ हाँ हाँ, पहली बार। आप तो बहुत कुछ देखे होंगे बिहार और देश को। बताइए कि बिहार में जो दबंगता है पॉलिटिक्स में, इसका जिम्मेवार किसे मानेंगे आप? पब्लिक पब्लिक। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। सच्चे लोग को भी और ईमानदार और जो शिक्षित है, उनको भी मौका हाँ। देना चाहिए। ये तो महात्मा गांधी का ही कहा हुआ है जी? कि दोज हु स्पीक ट्रूथ दे शुड बी आल्सो केयरफुल। ओके, ठीक है। तो क्या कहेंगे आप? मैसेज क्या कहेंगे आप? मैसेज कहेंगे कि हम लोग भारत के बारे में सोचें, नॉट इन दी टर्म ऑफ पॉलिटिक्स। बस then they will think about the interest of the India. All the problems will be solved themselves. मतलब आप अगर सुधर गए तो पूरा इंडिया सुधर जाएगी। थैंक यू। कहने का मतलब है कि अगर आप में सुधार हो गई, अगर एक व्यक्ति सुधार हो गई, क्योंकि एक व्यक्ति से परिवार बनता है, एक परिवार से समाज बनता है और एक समाज से देश बनता है। इसलिए एक व्यक्ति को शिक्षित होना जरूरी है, एक व्यक्ति को सुधार होना जरूरी है। इसलिए अगर एक व्यक्ति सुधर जाएगा तो पूरा समाज सुधर जाएगा, अगर पूरा समाज सुधर जाएगा तो पूरा भारत सुधर जाएगा। मतलब समाज कैसा होना चाहिए? समाज तो पूरा जागरूक है और जैसे मेरी अपेक्षा है लोगों से मतदान के लिए, और मैं देख रही हूँ कि बूढ़े बुजुर्ग जवान सभी लोग, मौसम का मतलब 12 डिग्री टेम्परेचर था हाँ, सुबह में। लेकिन फिर भी सभी लोग निकल रहे हैं, अच्छा लग रहा है। और मैं ऐसे ही समाज का निर्माण चाहती हूँ जिसमें लोग अपने वोट, अपने अधिकार का महत्व समझे और एक अच्छे कैंडिडेट को चुन के अपनी मतलब अपने प्रतिष्ठा को भी बढ़ाएं कि वार्ड काउंसिलर ऐसा होना चाहिए कि वो जनता की इच्छाओं, समस्याओं, सब चीज़ को पूरे समर्थन के साथ रख सके। और ये समर्थन मुझे जनता के प्यार से ही मिलता है, उनके आशीर्वाद से। तो मैं देख रही हूँ कि वो पूरा अपना आशीर्वाद दे रहे बना हैं रहे वोट हैं। दे के। मेयर का चुनाव पहली बार हो गई है। हाँ जी, बिल्कुल। मेयर का चुनाव भी मतलब जनता के द्वारा सीधे हो रहा है, अच्छी बात है। जनता खुद अपने आपका महापर्व है हिंदुस्तान का, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, संविधान है, जिसके अंतर्गत ये आपको अधिकार है। इसको जरूरी है आपको इसको एक जरूरी काम समझ करके आप जिस तरह से काम में नहीं, आपका ये सबसे जरूरी ही है, सबसे जरूरी ये आपको जैसे होली दिवाली आप पे डिपेंड करता है कि आपका देश और समाज कैसा बनेगा। नहीं, ये तो हमारे और आपके बीच ही तो डिसाइड तो हमको ही करना है कि हम अपने समाज को किस किस दिशा में लेके जाना है। किस दिशा में लेके जाना है। मैम, आप ये 70 साल के बाद मेयर का चुनाव हो रहा है, जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है। जी। अच्छा, ये हम बार-बार सब लोग से यही पूछ रहे हैं। गद्दी पे ऊपर जो विधायक और एमपी के पहला नंबर तो ये है कि जेनेटिक आते आ रहा है, एमपी का बेटा एमपी बनता है या दबंग लोग इस पर हावी होते जा रहे हैं। तो ये तो कहीं न कहीं पब्लिक का गलत है ना, पब्लिक गलती, पब्लिक भी इसमें उतना ही दोषी है जितना वो लोग दोषी हैं। हाँ, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। पब्लिक को आप दोषी नहीं मानेंगे? चुनती है, चुनना तो हम ही लोग का है। लेकिन गलत लोग को क्यों चुन लेते हैं लोग? अब देखिए, सीमित लोग ही खड़े होते हैं, उसी में से किसी के चुनना है। दबाव के वजह से लोग गलत लोगों को चुने जाते हैं या फिर गलत तरीके से जो वोट पड़ जाता है। अब तो वो नहीं, अब तो फेयर इलेक्शन होता है, अब तो डिजिटल इलेक्शन है। क्या इस बार? ठंड का बाहर हो, अभी तो हम लोग यहाँ नहीं दिख रहा है। यहाँ आज ठंड है, आज टेम्परेचर 12 से 12 है। हाँ, लेकिन इसमें क्या पब्लिक ऑडियंस जो जनता है, इससे मतदान पे कोई फर्क पड़ रहा है क्या आपको यहाँ? मतदान पर तो देख रहे हैं कि थोड़ा गति कम है लोगों का आने जाने का। अभी परसेंटेज सुबह से परसेंटेज क्या रहा है अभी तक? परसेंटेज बता दे रहे हैं क्या है, अभी थोड़ा बताया जाए परसेंटेज। 11 बजे था, 13% था। 13% था। हाँ। अभी कितना है? तो देखना पड़ेगा बता इसका। दीजिए।
ग्यारह से दोनों बोल दीजिएगा। एक बार सुबह कितने बजे आप लोग शुरू किए थे? 7 बजे का एक बता दीजिए। 2%। तो 7 से लेकर के 12 ये अभी तक का 7 बजे कितने बजे था? 7 बजे 2% था। ठीक है, उसके बाद अभी 12:20 पे ये 21% है। 11 बजे 11 बजे 12.94% था और 9:30 बजे आपका 6.5%, 6.81%। 6.8। हाँ। यानी कि डबल के हिसाब से इंक्रीज करते जा रहे हैं। डबल वो ठंड बाहर ठंड ज्यादा है। चांस क्या है? शाम तक क्या चांस है ये? नहीं कह सकते, आप प्रिसाइडिंग सर से पूछ लीजिए। ठीक है।